अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आई होप आपको एक अच्छा सबक मिलेगा। व्यूवर्स, ये वाक़या एक अबू नसर सियाद नामी एक शख्स का वाक़या है। ये इंसान बहुत ही गरीब इंसान था। उसकी फैमिली में उसके बीवी उसके बच्चे थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब आदमी था। वो अपनी फैमिली के लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वो तंग आकर घर से जब उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो वो उनको घर में ऐसे ही रोता बिलखता छोड़कर घर से बाहर निकला। तो रास्ते में उसने देखा एक आदमी को, तो वो बहुत ही बुज़ुर्ग और नेक आदमी था। उसको देखते ही उसने कहा कि हज़रत, मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा मुफलिसी है, मेरी फैमिली भूखी है और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो हज़रत कहने लगे कि आए मेरे साथ चलें आप। वो उसको लेकर समंदर के किनारे चले गए और समंदर के किनारे जाकर उनसे कहा अबू नसर सियाद नामी आदमी से कि आओ इधर, आप 2 रकात नमाज नफल अदा करो। तो उस अबू नसर सियाद नामी आदमी ने 2 रकात नमाज नफल अदा की। तो नमाज से नफल अदा करने के बाद उस हज़रत जी ने कहा कि देखें, आप अब इधर जाल लगा कर बैठ जाएं और जैसे ही कोई मछली वगैरह आए तो आप उसको शहर में जाकर फ़रोख्त करें और अपनी फैमिली के लिए आप खाना ख़रीद लें। तो अभी ये बातें ही हो ही रही थी, तो उन्होंने क्या किया, जब दरिया में जाल फेंका तो उसमें से एक बहुत बड़ी मछली बरामद हुई। तो उन्होंने उस मछली को पकड़ा और जाकर उन्हें उसको बेच दिया बाज़ार में जाकर, और वहाँ से उन्होंने 2 रोटियां ख़रीदी और अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाने लगे। जैसे ही वो खाना ये लेकर जा रहे थे, रोटियां लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने देखा कि एक और औरत अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठी है बाहर गली में, और वो भी रो रही है, बिलख रही है। उसके पास भी उसका बेटा है, वो बेचारा भूख से बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो उसने देखा कि देखो, मेरी फैमिली भी है, मेरे भी बच्चे और बीवी भूखी है और ये औरत भी भूखी है, इसका बच्चा भी भूखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी और इन सब में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं ये खाना इनको दे दूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला मेरे लिए कहीं और से खाने का इंतज़ाम कर देगा, नहीं तो मैं दोबारा जाकर मछली पकड़ लूँगा। अगर कोई और मिल गई तो अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर जाऊँगा। अभी वो ये खाना उनको दिया और उनसे कहा कि आप खाना खाएं, अपने बच्चे को खिलाएं। अब ये सोचकर वो घर की तरफ बढ़ा ही था, तो किसी ने आवाज़ लगाई कि अबू नसर सियाद नामी है यहाँ कोई। तो लोगों ने बताया कि अच्छा हाँ, ये आ रहा है अबू नसर सियाद नामी आदमी, तो आपको क्या काम है उनसे। तो कहने लगे कि इसके बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वफ़ात से कुछ अर्सा कबल उन्होंने मुझे 30,000 दिरहम दिए थे और कहा था कि ये मेरे बेटे को दे देना। उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं बताया कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना, बस आपको देने का बोला था, इसलिए मैं ये आपको देने के लिए आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, कहते हैं मैंने अपनी फैमिली को खाना वगैरह लेकर दिया और मैं हर साल 1,000 दिरहम खर्च भी करता था, यानी गरीबों में सदका वगैरह करता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब उसकी वफ़ात हो गई, कुछ अर्सा गुजरने के बाद, कहते हैं कि जब मेरे वफ़ात हुई, वफ़ात के बाद जब मेरा हिसाब किताब हुआ, तो क़यामत का दिन इस तरह से आया कि मुझे जब मेरा हिसाब किताब हुआ, हिसाब किताब के दौरान जब मेरे अच्छे अमाल और बुरे अमाल को तोला गया, तो उसमें मेरे बुरे अमाल बहुत ज़्यादा आ गए और मेरे अच्छे अमाल बहुत कम थे। तो देखा गया कि अब क्या किया जाए। मैं बहुत परेशान था कि या अल्लाह, मैं तो हर साल इतना सदका करता था, सब कुछ करता था, वो सब कहाँ गया। तो वो मैंने देखा, इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है, आप भी इसको ज़रूर काइंडली समझिएगा। उसने कहा कि जब जो मैं सदका वगैरह करता था, जो मेरे हज़ारों के हिसाब से दिरहम मैंने सदका किए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुई के बराबर थे। क्यों? क्योंकि वो मैं सदका सिर्फ अपने दिखावे के लिए और अपने आप को लोगों के सामने अच्छा साबित करने के लिए करता था, यानी उस वक़्त मेरी ये नीयत होती थी। तो काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप सदका करें, सिर्फ इस नीयत से करें कि अगले इंसान का भला हो जाए, उसका जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। ये सोचकर मत कीजिए कि आपका सदका देने की वजह से लोग आपको अच्छा समझेंगे, या ख़ानदान में या फैमिली में या लोगों में आपका एक नाम बन जाएगा। इस नीयत से कभी भी ना करें। तो वो नसर कहते हैं कि मैंने जब देखा कि मेरे तो वो अमाल जो है, मेरा सदका वगैरह, वो तो 1 रुई के बराबर है। तो फिर पुकारने वाले ने कहा कि
कोई और है इसका नेक अमल जो इसके तराजू में रखा जाए और उसकी नेकियां बढ़ जाएं। तो फिर वो जो 2 रोटियां मैंने सदका की थी वो लाई गई, लेकिन उससे भी क्या हुआ, मेरा तराजू नेक अमाल वाला जो पलड़ा था वो भरा नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पुकारने वाले ने कहा कि है कोई नेक अमल जो ले आए। तो फिर उस औरत के जो आंसू थे, जो उस वक़्त उस औरत के आंसू निकले थे, वो इतने ज़्यादा वज़नी हो गए थे नेकियों वाले पलड़ा में कि जैसे पहाड़ के बराबर हों। तो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इस छोटे से नेक अमल की वजह से, वो इसलिए क्योंकि वो मैंने सच्चे दिल से सदका किया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है जैसे मैं भूखा हूँ, ये मेरी फैमिली भूखी है, तो जैसे मुझ पर बीत रही है तो इन पर भी वैसे ही बीत रही होगी। इसलिए मैंने इस चीज़ को दिल में रखते हुए और सच्चे दिल से मैंने सदका किया था तो वो सदका मेरे काम आया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जब भी आप सदका करें या किसी को भी कुछ दें तो काइंडली दिखावे की नीयत मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे लाखों रुपए खर्च कर दें अबू नसर की तरह, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप जस्ट दिखावा करें तो उसके आपके सदक़े का या आपके दिए हुए पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कल क़यामत के दिन आपके किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए सदका करें, अच्छी नीयत से करें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।